तो एनिमे के स्टार्ट में हम एक पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पे एक आदमी क्रेगर सबको स्पीच दे रहा होता है। टाइम आ गया है मेरे दोस्तों, एक नई दुनिया की शुरुआत का। एंड तभी जितने भी सारे लोग वहाँ पार्टी में थे ये सारे के सारे अपनी वाइन की ग्लास को जमीन में फेंक देते हैं। इनके साथ जो लड़कियां खड़ी थी उनके ब्लड को पीने लगते हैं, क्योंकि असल में ना ये सारे के सारे वैम्पायर्स होते हैं। ऑब्वियसली भाई क्योंकि वैम्पायर्स हमारी एनिमे में तो हीरोज भी होंगे एंड वो हीरोज होते हैं ये द जिएगर्स, जिनका काम होता है इन वैम्पायर्स को मारने का। जिनमें से एक होता है ये यूली, हमारी एनिमे का मेन कैरेक्टर, जिसकी नाक बहुत ज्यादा तेज होती है और ऐसा क्यों होता है वो भी हमें आगे पता चलेगा। एंड इन जिएगर्स के पास ना कुछ स्पेशल वेपन्स होते हैं जिनका यूज करके इन सारे वैम्पायर्स को मार देते हैं, लेकिन क्रेगर वहाँ से निकल जाता है। एंड तब ये लड़का फिलिप यूली से कहता है, यूली तुम हमेशा अकेले रश क्यों मारते हो, भूलो मत ये असली जिंदगी है, यहाँ पे नॉक नहीं डायरेक्ट निपट जाओगे। एंड यूली की टीम में 4 लोग होते हैं जिनका लीडर होता है ये प्रोफेसर। एंड यूली के पास की वजह से ना, जो कि हम आगे देखेंगे, इसका सिर्फ एक मिशन होता है जिंदगी का, दुनिया के सारे वैम्पायर्स को खत्म करने का। फिर हम देखते हैं द जिएगर्स जापान आ जाते हैं, क्योंकि इन्हें ये शक होता है कि क्रेगर यहीं पर है, क्योंकि अचानक से यहाँ पर बहुत सारे लोग एक बहुत ही अजीब तरह से होते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे वैम्पायर्स मारते हैं। एंड द जिएगर्स ना वी शेपिंग नाम की कंपनी के अंडर में काम करते थे, जो इन्हें जापान में मिस्टर नाओ के घर में रहने की जगह दिला देती है। एंड मिस्टर नाओ की बेटी रियो को जैसे ही हमारे यूली को देखती है, इसकी दिल की घंटी बजती है एंड यूली से इसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। यार ये अच्छे दिखने वाले लोगों का कितना अच्छा होता है, बिना कुछ किए लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। पुलिस और डिटेक्टिव्स को ये लग रहा होता है कि जितने भी लोग यहाँ जापान में मर रहे हैं उन्हें कुराटाके एक सीरियल किलर मार रहा है, जो कि ऑब्वियसली गलत होता है, क्योंकि कुराटाके को ना वैम्पायर्स ने पकड़ कर रखा होता है, जो कि इसके नाम पर लोगों को मार रहे होते हैं। एंड द जिएगर्स के अलावा सबको बेवकूफ बना रहे होते हैं। फिर इन बाकी के 3 जिएगर्स माया, फिलिप और फैलन को भी हम देखते हैं, ये सारे भी काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड फिर इधर हम यूली को देखते हैं, जो रियोको को पकड़ लेता है, इसे चुपचाप देख रही होती है। हेलो मेरा नाम रियोको है, तुम्हारा नाम क्या है? यूली, और मुझसे दूर रहो प्लीज। एंड ये कह के हमारा हीरो वहाँ से निकल जाता है। एंड फिर इधर हम देखते हैं मिस्टर नाओ प्रोफेसर को बताता है कि इसे लगता है कुराटाके द हायाको टीम के साथ काम कर रहा है, एक निंजा गुंडों का ग्रुप जिनका मिशन है जापान पे कब्जा करने का, क्योंकि कुराटाके अकेले तो इतने सारे लोगों का मर्डर कर नहीं सकता। एंड असल में ना इन सबको द जिएगर्स की तरह पता नहीं होता कि इनके वर्ल्ड में भी वैम्पायर्स रहते हैं। एंड फिर इधर हम एक नए कैरेक्टर इबाल को देखते हैं, एक जीनियस सोल्जर और डिटेक्टिव, जिसको मिशन मिलता है जापान में हो रहे मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन करने का। एंड इसे ना वी शिपिंग यानी हमारे जिएगर्स पर ही शक हो जाता है। एंड फिर इधर हम देखते हैं पुलिस वाले की एक वैम्पायर लड़की टिकट काट देती है, जिसको सुनते ही सारे के सारे वहाँ पर पहुंच जाते हैं। एंड पुलिस वालों को ऑब्वियसली इस वैम्पायर लड़की पे तो शक होता नहीं, लेकिन क्योंकि हमारी यूली की नाक बहुत तेज होती है एंड ये ना वैम्पायर्स को बहुत दूर से स्मेल कर सकता था, ये इस लड़की को पकड़ लेता है एंड इस पर अटैक कर देता है, जिससे लड़की किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने लगती है। एंड द जिएगर्स ने इसे यहीं पर पकड़ लिया होता अगर इसके वैम्पायर साथी एक कार में बैठ के वहाँ पर आए ना होते तो। ये लोग इस लड़की का एक कार में पीछा करने लगते हैं। तभी फिलिप बोलता है, गाड़ी चला रहे हो या बैलगाड़ी, थोड़ा तेज चलाओ फैलन। एंड ये लोग ना किसी तरह इसका पीछा कर रहे होते, लेकिन इनकी गाड़ी उतनी फास्ट नहीं होती। लेकिन तब यूली इनकी कार के ऊपर कूद जाता है, इनकी कार को क्रैश करा देता है। इस लड़की वैम्पायर से भिड़ जाता है। अब हमें पता चलता है कि यूली ना भाई कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक सीरियस होता है, मतलब वो वाला सीरियस नहीं, सीरियस मतलब जो कि इंसान और वुल्व्स का मिक्स होता है। एंड इसीलिए यूली की नाक इतनी तेज होती है, जिसको देख के लड़की भागने लगती है। एंड यूली ने इसे खत्म कर ही दिया होता अगर इस लड़की के एक दूसरे साथी मिकेल ने यूली को दूर से गोली न मारी होती, जिससे यूली बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और बेहोश होकर पानी में गिर जाता है। जब इसे होश आता है तो ये मिस्टर एडवर्ड के घर पर होता है, जिन्होंने इसकी जान को बचाया होता है, एक जीनियस साइंटिस्ट और दिल का डॉक्टर, जिनकी एक बेटी भी होती है साकी, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। एंड थोड़े ही दिनों में ये लोग भी यहाँ पर यूली को ढूंढते हुए आ जाते हैं। प्रोफेसर फिलिप को यहीं पर यूली के साथ छोड़ देता है इसका ध्यान रखने के लिए। एंड फिलिप को ना असल में यूली पसंद नहीं होता, क्योंकि इसके मम्मी पापा को असल में एक सीरियस ने मारा था एंड यूली भी एक सीरियस होता है, तो मतलब समझ रहे हो ना। एंड फिर इधर हम हायाको पार्टी वालों को देखते हैं, वही निंजा गुंडे जो कि जापान पे कब्जा करना चाहते हैं। एंड इन्होंने ना एक साइंटिस्ट को खत्म कर दिया होता है, जिसने की आर्टिफिशियल लंग्स बना दिए थे, जिससे ये लोग चुरा लेते हैं, क्योंकि असल में ना ये लोग भी वैम्पायर्स के लिए काम कर रहे होते हैं, जिन्होंने इनसे वादा किया होता है कि वो इनकी मदद करेंगे जापान पर कब्जा करने के लिए। एंड आखिर वैम्पायर्स ने हायाको पार्टी से आर्टिफिशियल लंग को क्यों चुराया वो अभी हमें आगे पता चलेगा। इधर हम देखते हैं थोड़ी दिनों में यूली और साकी ना बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं एक दूसरे से। एंड यूली ना बिल्कुल इसके बड़े भाई की तरह इसका ध्यान रखने लगता है। एंड साकी बातों बातों में इसे बताती है कि इवन दो इसके पापा जापान के बेस्ट हार्ट डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी वाइफ यानी साकी की मम्मी को एक हार्ट अटैक से